हे एवरीवन, मैं सृष्टि आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुटेल जंक्शन में। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी अ लेटर टू गॉड के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टोरी एक गरीब किसान लेंचू की है, जिसका गॉड पर विश्वास इतना पक्का है कि जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो सीधे गॉड के लिए लेटर लिखता है। अब ये सवाल उठता है, क्या लेंचो का लेटर सच में भगवान तक पहुंचता है? अगर देखिए हम किसी के लिए लेटर लिखते हैं तो हम उस पर एड्रेस भी मेंशन करते हैं। अब भगवान का तो कोई परमानेंट एड्रेस होता नहीं है, और अगर बाय चांस लेटर अगर उसने लिखा किसी मंदिर वगैरह के लिए, मंदिर या चर्च के लिए, तो वहाँ से क्या रिप्लाई आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ये स्टोरी है, देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ये देखना है कि क्या जो उसकी प्रार्थना थी, उसने भगवान से जो प्रार्थना की होगी वो सुनी जाती है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात कि इसका एंड क्या होता है। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। इसकी हिंदी है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटिज वाज बोर्न ऑन जुलाई 11, 1897 एट Lanzarote in the Canary Islands. At his teenage, he worked on cargo ships that went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. He first went to sea as a deck boy with his father at the age of 10. He also went to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. Finally, he migrated permanently to Cuba at the age of 22. Gregorio Lopez Fuentes, a lifelong cigar smoker, left the world in 2002 at the age of 105 years. देखिए कैनरी आइलैंड, ये इसका नाम कैनरी आइलैंड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कैनरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कैनरी आइलैंड पड़ा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रिनिडैड पढ़ते हैं और इसको इंग्लिश में प्यूर्टो रिको पढ़ेंगे, लेकिन जो अफ्रीका की भाषा में इसे त्रिनिदाद बोलते हैं और इसको प्यूर्तो रिको बोलते हैं। हम इसको प्यूर्टो रिको भी बोल सकते हैं और प्यूर्तो रिको भी बोल सकते हैं। अब इसकी हिंदी को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंटिस का जन्म 11 जुलाई 1897 को कैनरी आइलैंड के लैंजारोट में हुआ था। ठीक है। अपने बचपन से ही उनका समुद्र से रिश्ता बन गया था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तभी अपने फादर के साथ एक शिप पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी उन्होंने। अपने टीन एज में वो कार्गो शिप्स में काम करते थे जो कैनरी आइलैंड से ट्रिनिडैड और प्यूर्टो रिको जाती थी। उसके बाद वो स्पेन के वैलेंशिया और सेविला में भी जाने लगी। इसके बाद फिर वो साउथ अमेरिका गए। आखिरकार 22 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए क्यूबा में शिफ्ट हो गए। ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटेज जो उम्र भर सिगार पीते रहे, 2002 में 105 साल की उम्र में वो इस दुनिया से उन्होंने विदा ले ली, मतलब उनकी डेथ हो गई। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन हम अपना विश्वास किस पर रखें? यही क्वेश्चन ये स्टोरी उठाती है।
Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो भगवान को मतलब गॉड के लिए एक लेटर लिखता है। जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है वो उनसे 100 पैसोस को मांगता है। Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. अब ये सवाल उठता है कि लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं, मनी भेजते हैं जितने वो मांगता है? आप क्या सोचते हैं? सोचिए और गैस कीजिए कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। फिर आइए मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखिए, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी कि माउंटेन की चोटी। ठीक है, पहाड़ की जो चोटी होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे कॉर्न आप समझते हो, मक्का जिसे भुट्टा भी कहा जाता है, ये उसकी बात हो रही है। अभी यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बताऊं कि यहाँ पे घर की बात हो रही है कि घर नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। ठीक है, नीची पहाड़ी की चोटी मतलब कि चोटी पर बना हुआ था। जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ की इस चोटी पे ये घर है और यहाँ इस घर पे अगर कोई रहता होगा तो उसको वहाँ पे खेत, नदी वगैरह आसानी से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे लेंचो का घर था। तो घर पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था जो पूरी घाटी में केवल अकेला था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से लदे हुए पके मक्के के उन खेतों को देखा जा सकता था जो एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करते थे। ठीक है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब देखिए क्या इसमें कहा गया है। धरती को केवल अब एक चीज की ही जरूरत थी, वो भी एक तेज मूसलधार बारिश की। ठीक है। अब जो लेंचो था अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होना। ठीक है। तो लेंचो अपने खेतों को अच्छे से जानता था। तो उसने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में उसने देखना शुरू किया। उसके अलावा उसने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पर लेंचो कहते हैं एक वुमेन से, शायद वो उनकी वाइफ हो। ठीक है, वुमेन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, वुमेन का कुछ नहीं बताया कि उनका भी रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे लेंचो उस वुमेन से कहते हैं कि हमें सच में अब कुछ पानी मिलने जा रहा है। यहाँ पे वाटर से मतलब रेन से है। ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब वहाँ पर जो वुमेन थी वो सपर का मतलब होता है डिनर, जो कि डिनर तैयार कर रही थी। उसने आंसर दिया, उसने कहा हाँ भगवान की कृपा से, अगर भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them to all come for dinner. अब वहाँ पर जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। जब तक उस वुमेन ने उन सभी बच्चों को आवाज़ नहीं लगाई कि डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. देखिए, predicted का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, predicted का मतलब भविष्यवाणी होता है। तो क्या हुआ कि जब ये लोग डिनर कर रहे थे उसी दौरान, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे।
The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. Big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." अब क्या हुआ, हवा ताज़ी और स्वीट सी चल रही थी। वो आदमी यानी कि लैंचो बिना किसी कारण के अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को एंजॉय करने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने चिल्लाकर कहा कि आसमान से ये गिरती हुई बूंदें, ये बूंदें नहीं हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं हमारे लिए। ठीक है, ये नए सिक्के हैं। बड़ी वाली जो बूंदें हैं ये 10 सेंट हैं और छोटी वाली बूंदें ये 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अब क्या हुआ, उसने संतुष्टि का मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाला एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेत को बारिश की चादर में लिपटे हुए देखा। फिर क्या हुआ, लेकिन अचानक से तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले गिरने लगे। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब इसमें ये लिखा है कि जो लड़के थे बारिश में बाहर निकलकर वो इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। फ्रोजन पर्ल्स से यहाँ पे मतलब ओलों से है। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। यहाँ पे मैन से मतलब लैंचो से है। तो यहाँ पे अब लैंचो को टेंशन होने लग गई और उन्होंने कहा कि अब ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, आई होप इट पासिस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब देखिए क्या होगा कि ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो 1 घंटे तक ओले घर पर, ठीक है, घर पर, गार्डन में यानी कि बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में। खेत ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद होना या नष्ट हो जाना। जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों पर से पौधे जा चुके थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब क्या हुआ कि जब तूफान ख़त्म हो गया तो वो खेत के बीच में खड़े हो गए लैंचो, और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि जो टिड्डियों का झुंड होता है, ठीक है, प्लेग ऑफ लोकस मतलब टिड्डियों का जो झुंड होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं है। That night was a sorrowful one. वो रात दुख से भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। There's no one who can help us. ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. इस साल हम सब भूखे रहेंगे। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary का मतलब होता है अकेला, लेकिन घाटी के बीच में बसे उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक होप बची हुई थी। ईश्वर की सहायता की उम्मीद थी उन्हें, ठीक है। उन्हें ये था कि भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। सीम्स का मतलब होता है लुक्स लाइक, यानी कि ऐसा लग रहा था, ये पूरे नुकसान जैसा लग रहा था, ठीक है। वो कहते हैं कि दुखी मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता, वो यही कहते थे कि भूख से कोई नहीं मरता। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Conscience का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, ठीक है। तो पूरी रात लैंचो गॉड से मिलने वाली उम्मीद के बारे में सोचता रहा। अब उनका सब कुछ बर्बाद तो हो ही गया था, अब सिर्फ एक ही उनकी होप थी और वो थी भगवान की। तो वो पूरी रात अपनी एकमात्र उम्मीद गॉड से मिलने वाली हेल्प के बारे में वो सोचता रहा। लैंचो को बताया गया था कि भगवान की आंखें सब देखती हैं, वो ये भी देख जाती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। डीप इन वन कंसाइंस का मतलब हमारे अंतर्ज्ञान में, ठीक है, जो हमारे भीतर चल रहा है भगवान की आंखें वो भी देख लेती हैं। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन ये एक ईडियम है, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है मेहनती। तो लैंचो एक मेहनती आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लैंचो सारा दिन खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे का मतलब होता है नेक्स्ट संडे, अगले संडे को। एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले संडे को सुबह होते ही उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, जिसे वो खुद टाउन तक लेकर डाक में डालेगा। ये गॉड के लिए लेटर से कुछ कम नहीं था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म का मतलब होता है बच्चों ओलो, ठीक है। ओले जो पड़ते हैं ना उन्हें कहते हैं हेल स्टॉर्म। तो उसने लिखा, मुझे मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और फसल आने तक के लिए जिंदा रहने के लिए 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने। उसके बाद वो लिखते हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उन्होंने एनवेलप पर टू गॉड लिखा, यानी कि ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को लिफाफे में डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो अभी भी चिंता में थी। एंड वेंट टू टाउन, और फिर वो अपने टाउन चले गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर में मतलब पोस्ट ऑफिस में उन्होंने लेटर पर टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, एम्प्लॉयज़ में से जो
पोस्टमैन था एंड आल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में हेल्प भी करते थे। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वो अपने बॉस के पास जाते हैं हंसते हुए। लाफिंग हर्टली मतलब दिल खोल कर हंसना। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के लिए, जो गॉड के लिए लेटर होता है, वो उन्हें दिखाते हैं। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के इस करियर में उन्होंने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, वो इस एड्रेस को नहीं जानते थे। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर थे वो एक मोटा, एमिएबल फेलो का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर वाले। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मतलब बहुत ज़ोर से हंसना, वो भी बहुत ज़ोर से हंसते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, और अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर वो लेटर को अपनी डेस्क पे टैप करते हैं। कमेंटेड, और कहते हैं वट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि वो कहते हैं कि काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता जो इस आदमी के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि भगवान से वो पत्र व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर विश्वास कितना है भगवान को लेकर के। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, यहाँ पे राइटर से मतलब लैंचो से है, इसलिए राइटर के गॉड में विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया सूझा। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देना। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। देखिए, एविडेंट का मतलब होते सबूत, लेकिन यहाँ पर एविडेंट का मतलब है साफ। तो जब वो उसे ओपन करते हैं तो उससे ये साफ था कि आंसर देने के लिए उन्हें गुडविल, यानी कि जो हमारे अंदर काइंड फीलिंग होती है, गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, स्टक का मतलब होता है अटल रहना या अड़िग रहना, रिजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन पर अड़िग रहे, अटल रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उनकी जो कुछ दोस्त थे उन्होंने भी इस काम में उनकी सहायता की, मतलब उन्होंने भी दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज। अब देखिए यहाँ पर उसके लिए, यानी कि पोस्ट मास्टर के लिए सबसे मिलाकर भी 100 पैसोज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। देखिए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से भी उन्होंने पैसा मांगा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दे दिया था लैंचो के लिए, लेकिन फिर भी 100 पैसोज उनके लिए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए वो फार्मर यानी कि किसान को केवल आधे से ज़्यादा मनी भेजने में ही सक्षम हो पाए। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उन्होंने मनी और साथ में एक लेटर जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर गॉड लिखा हुआ था, उसको लैंचो का पता लिखे हुए लिफाफे में रख दिया। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे यानी कि नेक्स्ट संडे को लैंचो नॉर्मल टाइम से कुछ पहले ही ये पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। देखिए, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतोषजनक जो भावना होती है हमारे अंदर वो, और गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पोस्टमैन ने खुद उसे वो लेटर दिया, जबकि पोस्ट मास्टर जो थे वो एक ऐसे पर्सन की तरह जिसने कोई अच्छा काम किया हो, है ना, एकदम सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करते हुए अपने ऑफिस में से सब देखते रहे। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. showed का मतलब होता है प्रकट करना, slightest का मतलब होता है थोड़ा सा भी, और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। जब लैंचो ने मनी देखा तो उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। Such was his confidence. ऐसा उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। But he became angry when he counted the money. एंग्री मतलब गुस्सा और काउंटिंग मतलब गिनना। लेकिन जब उसने मनी गिने तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गॉड मिस्टेक यानी कि गलती, गॉड गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना करना, ठीक है, और डिनाइड मतलब मना करना, और ना ही वो लैंचो की रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately का मतलब होता है तुरंत। तुरंत लैंचो खिड़की पर पेपर और इंक मांगने गया। On the public writing table, he started to write. Public writing table पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। With much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. Wrinkling का मतलब होता है सिकुड़न, ठीक है। जैसे वो गुस्से में था, जब उसने पैसे काउंट किए थे मनी, तो उसको गुस्सा आ गया था। तो उसने क्या किया, जैसे हम किसी से जब गुस्सा होते हैं तो आईब्रोज पे जैसे रिंकल्स आ जाते हैं ना, तो ऐसे ही उसके आईब्रोज पे रिंकल्स थे, जो कि उसके मन में जो आइडियाज़ चल रहे थे उसको बताने की कोशिश कर रहे थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो क्या हुआ, जब उसने लिखना फिनिश किया तो वो विंडो पर स्टैम्प खरीदने गया, जिसे उसने चाट कर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस मोमेंट में लेटर मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, सैड का मतलब ऐसे तो कहना होता है, लेकिन यहाँ पर लेटर के लिए सैड का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस पर लिखा था, उसमें लिखा था गॉड कि भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि गॉड मैंने जो आपसे मनी मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पैसोज मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दो, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लैंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है बेईमानों का दल है। लास्ट में वो अपने साइन कर देते हैं लैंचो। मुझे तो ये सोच के अजीब लग रहा है, बेचारे पोस्ट मास्टर ने इतनी हेल्प की, उनको ये पढ़ के कैसा लग रहा होगा। खैर कुछ भी हो, अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।